गंगा जमुनी तहजीब और बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक की वजह से दिल्ली को पूरे मुल्क में एक ख़ास अहमियत हासिल है। यहाँ आए दिन इस तरह की तकरीबात होती रहती हैं जिनसे भाईचारे के पैगाम को तक़वियत मिलती है। फूल वालों की सैर दिल्ली वालों की एक ऐसी ही सालाना तकरीब है जिसे गैर मजहबी इत्तेहाद की एक बड़ी मिसाल कही जा सकती है। ये दिल्ली के गुलफरोशों का एक सालाना जश्न है जिसका इंतज़ार यहाँ के लोगों को बेसब्री से रहता है। दिल्ली में इस साल भी ये जश्न इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाया गया। जश्न के इस मौके पर गुलफरोशों की अंजुमन के अरकान दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर इज़्ज़त माब वी.के. सक्सेना साहब की रिहाइश गाह पर हाजिर हुए और उनकी खिदमत में फूल और पंखे पेश किए। मोहतरम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने तकरीब के इनेकाद पर खुशी का इजहार करते हुए अंजुमन गुलफरोशां की टीम को मुबारकबाद पेश की और तकरीब की अहमियत व अफादियत पर जोर देते हुए कहा कि इस तरह के तकरीबात से आपसी भाईचारे को मजबूती मिलती है। फूल वालों की सैर की आज से शुरुआत हो रही है और इस मौके पर मैं आप सभी का राजनिवास में स्वागत करता हूं और आप सभी को इस दिन की बधाई भी देना चाहता हूं, अपनी तरफ से भी और हमारे सारे राजनिवास की तरफ से भी। फूल वालों की सैर हमारी भारतीय तहजीब का मुजाहरा करता है। बरसों से ये हमारे देश की एकता और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक रहा है और आगे भी रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। सैर गुल का इतिहास जितना पुराना है उससे भी पुराना हमारा अपना भाईचारा, जिसकी मिसाल सारी दुनिया देती है। दोस्तों, आज इस पल का गवाह मैं दूसरी बार बन रहा हूँ। मुझे ये पंखा अभी जो सौंपा जा रहा है। सैर गुल की सबसे ख़ास बात यह है कि ये न केवल हिंदुओं का है और न केवल मुसलमानों का है, ये दोनों के लिए बराबर मायने रखता है। इसके अलावा ये दिल्ली और दिल्ली वालों का त्यौहार है। मैं इस ख़ास मौके पर दुआ करता हूँ कि माता योगमाया हम सब पर अपनी कृपा बनाएं और ख्वाजा साहब देश और दुनिया के लोगों को धर्म और मजहब की दीवारों को दूर कर प्रेम और भाईचारा की खुशबू को फैलाने का काम करें। दोस्तों, जैसे फूलों की खुशबू या महक का कोई रंग नहीं होता, उसी तरह आपसी भाईचारे और अशफाक की भावना का कोई मजहब नहीं होता, कोई जाति नहीं होती है। ये वो एहसास है जिसको हम अपने दिलों में बसाए रखते हैं। यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जनाब मोदी जी के विचारों में भी ख़ास तौर से दिखाई देता है। और भारत जो एक ऐसा देश है जहाँ पर पीर फ़कीरों की दरगाह पर हिंदुओं द्वारा चादर चढ़ाने और मन्नत मांगने का सिलसिला सदियों से जब पुराना है। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि इसमें बढ़ चढ़ कर हमेशा हिस्सा लें और आप सब ने इसको अपनी आंखों से देखा भी होगा। ये बताता है हमारी आस्था में कभी कोई मजहब की दीवार सामने नहीं आती और हम सब, मैं हमेशा से इस बात को कहता हूँ कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। जिस तरह है, मान लीजिए आप एक पानी के गिलास में शक्कर को घोल दें और उसे सेपरेट करना नामुमकिन है, इसी तरीके से ये दो ऐसी कौमें हैं जिन्हें हिंदुस्तान में कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। अंत में ये कहना चाहूँगा कि हम इस पर्व के मौके पर लोगों के दिलों से दूरियों को मिटाने का काम करने की दुआ मांगें, क्योंकि यही भारतीय और भारतीयता की पहचान भी है और हमने शुरू से इसी बात को सीखा भी है। मैं एक बार फिर जो इस प्रोग्राम के सबसे बड़े किरदार हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को जारी रखा है। और मैं इस बात का आपको जो है एहसास कराना चाहता हूं कि मेरी तरफ से इस प्रोग्राम को चलाए रखने में जिस तरीके की भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, मैं हमेशा हाज़िर हूं, हाज़िर रहूंगा और
ये एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है जो बहुत सालों से दिल्ली की पहचान बना हुआ है। उसे हमको हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। फूल वालों की सैर का ये जो प्रोग्राम है सदियों से दिल्ली में मनाया जा रहा है, और अगर मैं ये कहूँ कि ये दिल्ली की पहचान है तो शायद गलत नहीं होगा। मैं जब दिल्ली में नहीं था उसके पहले भी मैं जानता था कि फूल वालों की सैर जैसा एक प्रोग्राम दिल्ली के अंदर हुआ करता है। ये एक ऐसा खूबसूरत प्रोग्राम है जो दो कम्युनिटीज़ को एक साथ लाता है। हिंदू हो या मुसलमान हो, सब एक साथ मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं। अगर हिंदू ख्वाजा जी की दरगाह पर जाते हैं तो ख़ास तौर पर वो योग माया के मंदिर में भी जाते हैं। इसी तरीके से मुसलमान अगर दरगाह पे जाते हैं तो उसके साथ साथ मंदिर भी जाते हैं। आज देश को ज़रूरत है कि हम सब एक साथ मिलकर रहें और हमारे अंदर जो थोड़े बहुत विचारों में जो डिफरेंसेस हैं उनको दूर करें। इस तरीके के प्रोग्राम हर शहर में होने चाहिए। वो इस वजह से कि ये कौमी एकता का एक बहुत सुंदर मुजाहरा करता है। सर, जानकर बहुत खुशी हुई। आपसे मैं एक और सवाल ये पूछना चाहूँगी, जैसे कि सदियों पुराना ये त्यौहार चल रहा है लेकिन आज भी लोगों में वही जोशो खरोश है, इस पे आपकी क्या भाव है? ये जैसे मैंने कहा कि ये दिल्ली वालों का प्रोग्राम है और दिल्ली की पहचान है। आपने कहा कि यहाँ पर बहुत जोश व खरोश के साथ इस प्रोग्राम को मनाया जाता है। मेरा ये दूसरा मौका है जब मैं इसमें शामिल हो रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि इसमें और ज़्यादा लोग शामिल हों, और शायद अभी कम लोग शामिल हो रहे हैं। ये मेरा अपना मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। ज़रूरत है कि हम सब मिलकर हज़ारों लाखों की संख्या में इस प्रोग्राम में शामिल हों, और जब एक दूसरे के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हम शामिल होंगे तो उससे जो कौमी एकता का जो एक मैसेज जाएगा वो बहुत ही सुंदर होगा। सर, इस मौके पे आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज होगा? मैं चाहूँगा कि ये जो सदियों से ये प्रोग्राम दिल्ली में होता आ रहा है, जो दिल्ली की पहचान है, दिल्ली के लोग और आसपास के लोग दोनों जगहों पर योग माया के मंदिर में भी जाएं और ख्वाजा साहब की दरगाह पे भी जाएं और वहाँ पर दुआएं मांगें, देश में अमन चैन हो, सब तरफ खुशहाली हो। मैं कह सकता हूँ कि दिवाली एक बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, दियों का त्यौहार है। मैं ऐसी दुआएं करता हूँ कि दिल्ली में, देश में, हर एक के घर में खुशहाली हो, उनके घरों में दिए जलें, सर्व तरफ अमन और चैन हो। मैं यही कहना चाहूँगा। फूल वालों की सैर के सालाना जश्न के मौके पर अंजुमन गुलफरोशा के अरकान फूल और पंखों के साथ दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में हाजिर हुए। यहाँ उनकी इस काविश को सराहते हुए दिल्ली पुलिस ने उन्हें मोमेंटो पेश किए। विनोद सर, आज मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। जैसे कि फूल वालों की सैर सदियों से आपका प्रोग्राम चल रहा है, तो इसको लेके क्या मकसद था? मकसद एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आगे बढ़ावा देना है। मैं अभी से नहीं, मेरे को भी इस संस्था से जुड़े हुए कम से कम 40 साल हो गए हैं, और इससे पहले मेरे जो फादर थे वो इस संस्था के साथ जुड़े हुए थे। ही वॉज द फाउंडर मेंबर for this Anjuman Sair Gulfarosha. He was Pandit Lakshmi Narayan Sharma. He was Under Secretary to Government of India, and we are related to Mandir Yog Maya also as well. क्योंकि इस मेले के अंदर मंदिर की भी काफ़ी महत्व है, और ये जो मेला है मंदिर मस्जिद को लेकर के ही आगे बढ़ता चला जाता है। इसका जो मनाने का, इस पर्व को जो मनाने का हमारा मेन मकसद है आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय देश में इस सभी ऐसे माहौल की ज़्यादा ज़रूरत है कि जहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, देश में अमन चैन कायम रहे, और इसी तरह से जो है देश आगे बढ़ता रहे।
दिल्ली हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत है और यहाँ का सियासी मरकज़ भी। इसी वजह से इसे ख़ास मरकज़ियत हासिल है। लेकिन वो चीज़ या वो खूबियाँ या वो खसाइस जिनकी वजह से आलमी नक्शे पर दिल्ली को एहतराम और तक़द्दुस का दर्जा हासिल है, वो ये है कि ये औलिया की सरज़मीन है, ये सूफिया की सरज़मीन है। यहाँ पे चप्पे चप्पे पर बहुत सारे औलिया कराम आराम फरमा रहे हैं। और आज हम अपनी टीम के साथ हाजिर हुए हैं हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। फूल वालों के सैर का ये मौका है, चूँकि इनकी ज़ात खूबियों की मर्जए खलाइक थी, बहुत सारी खूबियों की मजमुआ थी, और इन्हीं की खूबियों को देखते हुए यहाँ पर अल्लाह के नेक बंदे आते हैं और इनके दरबार पर हाजिरी देते हैं, इनसे मोहब्बत और उनसियत की दुआएं करते हैं। फूल वालों की शहर का बाज़ाब्ता इफ्तिताह मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग कुतुबुल अख्ताब हज़रत सैयद मोहम्मद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पर चादर पेशी के ज़रिए होता है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर इज़्ज़त माब वी के सक्सेना साहब ने हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर चादर चढ़ाकर फूल वालों की शहर का इफ्तिताह किया और इस मौके पर उन्होंने मुल्क में खुशहाली, खैर सगाली, अमन व अमान और भाईचारे के लिए दुआएं की। बुजुर्गान दीन और औलिया इकराम के मज़ार पर सूफियाना कव्वाली पेश करने की एक कदीम रिवायत है। इस रिवायत की पासदारी यहाँ भी नज़र आई। हर शख्स वहाँ उनका ममनून करम देखा। इस नाम की बरकत ने मुझको भी संवारा है। फूल वालों की सैर दिल्ली के गुलफरोशों का सिर्फ एक सालाना जश्न या सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि ये मोहब्बत और रवादारी को आम करने का भी एक ज़रिया है। आज हमारे साथ सैयद फ़रीद क़ुतबी साहब हैं। फ़रीद क़ुतबी साहब ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने के सज्जादा नशीन भी हैं और उनके खानवादे से भी ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि फूल वालों की सैर जो एक बड़ी तारीख़ी अहमियत जिसकी है, जो पूरी दिल्ली वालों का एक त्यौहार है, इसको किसी मज़हब या फ़िरके से नहीं जोड़ा जाता है, तो हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि फूल वालों की सैर और ख्वाजा साहब के आस्ताने से इसका क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक़ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्ताने से फूल वालों की सैर का ताल्लुक़ ये रहा है, ये ताल्लुक़ स्टार्ट होता है सन 1812 से। सन 1812 में मुग़ल एम्पीरियर मिर्ज़ा जहांगीर, उस वक्त मुग़ल एम्पीरियर थे, नॉर्थ इंडिया पे रूलिंग करते थे, और वो अपने मंझले बेटे को अपनी राजगद्दी सौंपना चाहते थे, जिससे उनके बड़े बेटे जो हैं वो काफ़ी नाराज़ रहते थे। और उस वक्त के जो गवर्नर थे ब्रिटिश हुकूमत के अंदर, ब्रिटिश शासन में, जनरल सीटन, उनकी पूरी सपोर्ट थी कि उनके मंझले बच्चे को ही उनका जानशीन बनाया जाए, उनकी गद्दी मुग़ल एम्पीरियर, नेक्स्ट मुग़ल एम्पीरियर वो बने, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा उनके बड़े बेटे की काट करते थे। इस वजह से ये मसला बढ़ता गया और एक दिन मिर्ज़ा जहांगीर के बड़े बेटे ने जनरल सीटन के ऊपर गोली चला दी। मिर्ज़ा जहांगीर के बड़े बेटे की गोली चलाने के बाद सीटन बच तो गए उस हमले से, उन्हें कोई हानि नहीं हुई, किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, बट मिर्ज़ा जहांगीर के बड़े बेटे को अरेस्ट कर लिया ब्रिटिश हुकूमत ने। अरेस्ट करके उन्हें ले गए लाल किले से। उसके बाद बड़ी दुआएं मांगी गई उनकी रिहाई के लिए, और मिर्ज़ा जहांगीर की अहलिया ने ये मन्नत मांगी कि जिस दिन मेरा बेटा ब्रिटिश हुकूमत से क़ैद से छूट के घर वापस आएंगे, किले में वापस आएंगे, उस दिन मैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर जाकर फूलों की चादर चढ़ाऊँगी, और वहीं से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पे बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है माँ योगमाया जी का, वहाँ जाके फूलों का छत्तर भी चढ़ाऊँगी। मंदिर पे भी उन्होंने मन्नत मांगी और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर भी ये मन्नत मांगी। तो वो मन्नत
खुदावंद ताला के दर से पूरी हुई, दुआ कबूल हुई। उनके बड़े बेटे छूट के आए। छूट के आने के बाद उन्होंने एक जुलूस की शक्ल में, लाल किले से एक झांकियों की शक्ल में महरौली तक का सफ़र तय किया और उन्होंने सबसे पहले ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर आकर फूलों की चादर पेश की, वहाँ शुक्राना अदा किया, दुआए खैर की। उसके बाद योगमाया मंदिर जी के मंदिर पे गए और वहाँ फूलों का चत्तर पेश किया, वहाँ शुक्राना अदा किया, उनकी मन्नत को उन्होंने उतारा। और ये उस दौर में इस तरीके से मनाया गया कि इसमें सभी कम्युनिटी के लोग, उसमें हिंदू मुस्लिम, एक त्यौहार जैसे आप देखते हैं दशहरे की, जन्माष्टमी की झांकियाँ निकलती हैं, इस झांकियों की तरह पूरे नाचते गाते हुए सब लाल किले से महरौली तक आए और तब से ये त्यौहार कंटिन्यू सन 1857 तक कंटिन्यू रहा। सन 1857 की क्रांति जब हुई तो मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी के बीच में दरार डालने की जो फूट डालो शासन करो की राजनीति थी अंग्रेज़ों की, वो उजागर हुई और उन्होंने इस फेस्टिवल को बंद कर दिया। उनका मेन मकसद था कि हिंदू और मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म के नीचे नहीं आने चाहिए, ये एक प्लेटफॉर्म के नीचे आए तो हमारे शासन को दिक्कत है। इस वजह से उन्होंने जो है इसको ख़त्म करने के लिए 1857 में इस मेले को ख़त्म कर दिया और फिर 1962 में पुनः हमारी जो अंजुमन सहर गुलफरोशा के फाउंडर मेंबर्स हैं, स्वर्गीय श्री योगेश्वर दयाल जी ने, और बड़े बड़े फाउंडर मेंबर हमारे जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी जो है इसको सींच रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से कह के इसे दोबारा रीस्टार्ट कराया। ये दरगाहें, ये आस्थाने, ये औलिया के मज़ारात जो गंगा जमनी तहज़ीब की अलामत होते हैं, जो दिलों को जोड़ते हैं और भाईचारे को फ़रोग़ देते हैं, तो ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना और फूल वालों की सैर ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को फ़रोग़ देने में कितना मुआविन साबित होते हैं? देखिए, ऐसा है कि बुज़ुर्गों की जो खानकाएँ रहीं और जिस तरह हमारे नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं चिश्तिया ऑर्डर्स के बुज़ुर्गों का बड़ा भाईचारगी को और मोहब्बत को प्रमोट करने में एक अलग ही अंदाज़ रहा। जैसे चिश्तिया सिलसिले के फ़ाउंडर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, जिनकी दरगाह अजमेर शरीफ में है, उनके जानशीन खलीफा और अव्वल हुए हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कहने पर वो दिल्ली तशरीफ़ लाए, यहाँ उन्होंने अपनी खानका की शुरुआत की और उनकी खानका के अंदर किसी भी तरह के रिलीजन, जात का कोई भेदभाव नहीं था। पहला ही उसूल ये रहता है खानकाओं का कि आपके दर पर जो भी आए पहले उसका मिजाज पूछो, जो तबरुकात लंगर खाने में हाजिर है उसके आगे उसे हाजिर करो, उनके खान पान का ध्यान रखो और मोहब्बत दो, मोहब्बत बांटो। हर किसी के मसले का हल मोहब्बत से है और रूहानियत को लेते हुए, सूफिज़्म को प्रमोट करते हुए अपनी रूह को पाक करो, अपनी रूह को मोहब्बत में लेके आओ और दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत बांटो, नफ़रत को घटाओ। और इसी वजह से हमारा जो ये फेस्टिवल है फूल वालों की सैर, इसका एक भिन्न अंग बना हुआ है। एक बहुत क़रीबी मसला रहा है कि हमारा भी प्लेटफॉर्म का यही मसला रहा है कि नफ़रत की दीवार को गिराना है और मोहब्बत बांटनी है, अमन बांटना है और एक पूरी कंट्री पूरे वर्ल्ड के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट करना है कि देखिए नफ़रत करने वाले कितनी भी नफ़रत फैलाते रहें, आखिर में जीत मोहब्बत की ही होती है। और सूफिया की तालीमात या बुज़ुर्गान दीन की जो हिदायत होती हैं उसका मकसद यह है कि दिलों को नफ़रत से पाक किया जाए, जो दूरियां बढ़ रही हैं उसको ख़त्म किया जाए। उनकी तालीमात का मकसद यही है। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ख्वाजा साहब की जो तालीमात है, जो उनकी हिदायत हैं, वह आज के अहद हाज़िर में उसकी कितनी मानवीयत है, वो अब उनकी तालीमात पर लोग कितना अमल कर रहे हैं? देखिए, जो ख्वाजा साहब से अक़ीदत दिल से रखते हैं, मैं दिखावे की अक़ीदत की बात नहीं कर रहा, जो ख्वाजा साहब से दिल से अक़ीदत रखते हैं, जो ख्वाजा साहब के मोहब्बत रखते हैं, उनके आस्थाने से अक़ीदत रखते हैं, दुआएं करते हैं, वो ख्वाजा साहब के लिटरेचर को पढ़ते हैं। बहुत लिटरेचर ख्वाजा साहब का मौजूद है और तमाम दीगर बुज़ुर्गों ने, चाहे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुए, चाहे ख्वाजा कुतुब साहब हुए, चाहे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हुए, अलग अलग वक्त में उन्होंने अपने अपने लिटरेचर लिखे हैं और उन लिटरेचरों को पढ़ के उन्हें अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हैं। मोहब्बत को ही आगे लेके चलते हैं और मोहब्बत को ही बांटते हैं और पूरी दुनिया में हमेशा ख्वाजा साहब ने अपने तमाम चाहने वालों को, जब वो दुनिया में हयात थे, यही पैगाम दिया कि कभी किसी से कोई फ़र्क मत करो। अब आप देखिए, हमारी दरगाह शरीफ पे आने वाले थर्सडे के दिन लोगों में मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू भाइयों की तादाद सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा तादाद होती है। तो ये एक सबसे बड़ा जीता जागता एग्ज़ाम्पल है कि कितनी मोहब्बत और कितना
भाईचारगी जो है हमारे आस्थाने पे देखने, प्रैक्टिकली आप देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए आके कि हर जाति हर धर्म का लोग आपको हमारी दरगाह शरीफ में मिलेगा और सब प्यार मोहब्बत के साथ एक साथ ज़ियारत करते हुए दुआएं करते हुए आस्थाने में। इस तरह की तकरीबात के अहतमाम का एक बड़ा मकसद ये भी होता है कि लोग एक दूसरे के करीब आएँ, मोहब्बत को आम करें, मजहब, रंग और नस्ल की तफरीक के बावजूद इंसानी बुनियादों पर एक हो जाएं। अगर देखा जाए तो फूल वालों की सैर इस तस्वुर को आम करने में कलीदी रोल अदा कर रहा है और उसकी कामयाबी की यही ज़मानत है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि डीडी उर्दू की ये ख़ास पेशकश आपको पसंद आई होगी। आप हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। सीखो भविष्य नए भारत का। लॉ एज अ करियर बहुत बड़ा स्कोप है। हर एक फील्ड का अपना एक स्कोप होता है, अपना एक दायरा होता है। जब तक आप उस कुएं में कूदोगे नहीं, उस स्विमिंग पूल में जाओगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे